हिला नहीं पाएगा। हाँ। और योगी जी का हिलाने का मतलब आप समझ रहे हाँ। बीजेपी खत्म, ये भी आप समझ लीजिए। मतलब यूजीसी तो बीजेपी नहीं, बीजेपी बांटने काम नहीं करती है, जोड़ने का काम करती है। हाँ। सबको अंगद की तरह रहेगा, पैरवा कोई नहीं उठाएगा। भाई एकदम जमा दिए हैं, रगड़ दिए हैं, हाँ। एकदम कोई उठा नहीं सकता, हाँ, हिला नहीं सकता। रावण भी गया के मुर्दाबाद लगाई ना, तो केहू नहीं मारा जाए। क्यों ना हुई? तो योगी जी आ रहे हैं 27 में। अरे सुनिए, जे हारेला वो बेईमान कहबे करेला। हाँ कि हम तो इस तरीका से मगर हार गए तो सबको मेहमान नहीं, बोलेंगे। बात है हाँ। सवर्ण समाज जीने नहीं देगा, हाँ। लेकिन ओबीसी भी नहीं जीने देगा, आदिवासी भी नहीं जाने देगा। ये तो जगह जगह वीडियो आ रहा है। हाँ। तो मोदी जी का झूठ बोलने काम है। हाँ। वो इतने बड़े झूठे प्रधानमंत्री मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जो सवेरे 4 बजे। आखिर कौन लोग हैं जो भारत की राजनीति में जातियों को बांटने में लगे हैं? योगी जी कल बयान दे दिए हैं। बड़े दिन के बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि योगी जी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूजीसी आया था तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मुंह पे चुप्पी साध कर बैठ गए थे। तो लोग सवाल कर रहे थे, आप ही लाए हैं, वो आप ही नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा कि ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, लोग सही में नाराज हो गए हैं। योगी जी से लोग मांग कर रहे थे, योगी जी को लोग कह रहे हैं कि हम मोदी जी से नाराज हैं, लेकिन योगी जी से नाराज नहीं है। योगी जी के नाम पर हम वोट देंगे, समय बदलेगा लेकिन हम योगी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी से नाराज है ना भाई, 27 में चुनाव जो है योगी जी के नाम पे है, तो हम मोदी जी से नाराज है तो हम योगी जी को कहीं हराएंगे, मुख्यमंत्री पद से थोड़ी हटाएंगे उनको। तो योगी जी को लगा बयान देना चाहिए। तो कल योगी जी ने कहा, आखिर कौन है ये लोग जो भारत की राजनीतिक पार्टियां, कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो लोगों को जातियों में बांट रही हैं? कौन लोग हैं ऐसा जो जातियों में बांट रहे हैं आप लोग भाई? देखिए, सबसे पहले जातियों को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब आप बताइए, जब आप चलाएंगे वोट की राजनीति के लिए, जब आप राम मंदिर का मुहिम चलाएंगे, आप सब कहेंगे जो बटेगा वो कटेगा, आप नारा देंगे और सबसे पहले आप ही बांटने का काम करेंगे। ये दोहरा चरित्र ना करिए, जनता सब देख रही है। अब आप बताइए, अभी आप 80 और 100 की बात करते थे, अब 80 वाले में ही आपने लड़ा दिया। यूजीसी कानून ला दिया आपने। यूजीसी कानून किसके खिलाफ ला दिए, किसके पक्ष में ला दीजिए, ये तो आप ही स्पष्ट करिए। मैं केंद्र सरकार की से मांग करता हूँ, इसकी क्या जरूरत थी? अगर आया तो आप लागू करके दिखाइए, अगर लागू नहीं कर पा रहे हैं तो हटा के दिखाइए। तो कह तो नहीं, तो फायदा तो विपक्ष का है, बल्ले बल्ले दोनों हाथ में लड्डू है। लागू करती है तो दिक्कत, पीछे हटती तो दिक्कत। मौज में तो समाजवादी पार्टी, मौज में तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस है, इसलिए चुपचाप आप लोग भी बैठे हैं। इनकी पॉलिसी रही है 2014 के बाद, जब जनता ने जनादेश दिया, सिर्फ उनको छलने का काम किया भाजपा सरकार ने, और ये बिना चर्चा कराए तमाम कानून पास कराए। और जब सड़क से लेकर सदन तक विरोध होने लगा, जनता से लेकर के सदन तक विरोध होने लगा, तब जाके ये बदलने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता में चर्चा नहीं कराती है, ये बुद्धिजीवियों से चर्चा नहीं कराती है, पार्लियामेंट और राज्यसभा में चर्चा नहीं कराती है। मैं पूछना चाहता हूं, आपको लागू करने के पहले पार्लियामेंट में अगर बात ला दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। इसमें जो कमियां थी वो समीक्षा हो गई होती। तो मतलब आपके हिसाब से जो योगी जी पूछ रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कौन लोग हैं आखिर में जो भारत में जातियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? कौन लोग? सपा वाले, हाँ? सपा वाले। सपा वाले? हाँ, दूसरा कोई नहीं। यूजीसी सपा वाले ये तो कह रहे हैं यूजीसी तो बीजेपी नहीं, बीजेपी बांटने काम नहीं करती है, जोड़ने का काम करती है। सबको भला चाहती है, सबका भला चाहती है। सबका भला चाहती तो योगी जी आ जाएंगे इस बार? है। योगी जी को तो कोई अंगद की तरह रहेगा, पैरवा कोई नहीं उठाएगा। भाई एकदम जमा दिए हैं, रगड़ दिए हैं, एकदम कोई उठा नहीं सकता, हाँ, हिला नहीं सकता। रावण भी गया हाँ। छूने के लिए, हाँ। चले रे हमारे भगवान के जाके छू, हमारे भी क्या छू। अरे देख, चंद्रशेखर रावण यहाँ भी आ गए हैं। तो वो कहीं का नहीं है। हाँ। रावण तो आया तो मरेबे करेगा। वो तो हर सलिए रावण बध कल जाला, हाँ। वो मरा जाए वही में। हाँ। तो इसका गलती नहीं है। गलती ये लोग हल्ला किए हैं कांग्रेस के साथ आकर के, कांग्रेस को छोड़ के भाग जाते हैं, हार जाते हैं। अच्छा, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं, हाथा जिसको नहीं भाता वो क्या ब्राह्मणों का सम्मान करेगा। योगी जी जो है ब्राह्मणों के हितैषी नहीं है। ज्यादा वो करते हैं, ब्राह्मण लोग ज्यादा वह करता नहीं और हिंदू धर्म ना कर सकेला। ब्राह्मण को दुनिया मानती है। अरे मुर्दाबाद के नारे लगते हैं ब्राह्मण। अरे वही लोग लगाते हैं, अपने में लगाओ जाला। ब्राह्मण लोग जो है अपने में हम लिखा लगा, ब्राह्मण के मुर्दाबाद लगाई ना तो केहू नहीं मारा जाए। क्यों ना हुई? तो योगी जी आ रहे हैं 27 में। अरे
कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता। आपको लग रहा है योगी जी को कोई नहीं हिला सकता? आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं हरा सकता। जो नाराजगी और राजगी जो दिखाई कोई अच्छा नहीं नाराजगी है। नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। जोगी का कार्यकाल गुंडों का दमन कर दिया। वो सुशासन की व्यवस्था है अध्यापक है, और देता बहुत नहीं है। कायदे से व्यवस्थित चल रहा है। तो जो नाराज और राज वाला सिस्टम बड़ा कोई विरोध हो रहा नाराज था, होता है फिर खुश हो जाएगा, कहीं सब खुश कुछ हो नहीं। जाएगा। सब खुश है, खुश है। सब खुश जब है। देख रहे हैं जब बुजुर्ग हैं तो ये खुश है, तो 88 साल। 88 साल के बुजुर्ग हैं और खुश हैं, तो काहे आप लोग नाराज अरे बता भाई रहे हैं देखिए, वो चूंकि बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान हम ही करते हैं और बुजुर्गों का सम्मान करना भी चाहिए। और देखिए, बांस गांव से ले लीजिए, बड़े मुश्किल से योगी जी जीते, उनका गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का। और जहां 7-7 लाख से जीते थे, वहां बेईमानी से 1 लाख 1.25 लाख से जीते हैं अपनी सदर सीट। किस तरह बचा पाए हम? सुनिए, जे हारेला उ बेईमान कहबे करेला। हां कि हम तो इस तरीका से मगर हार गए तो सबको बेईमान नहीं, बोलेंगे। बांस गांव से लेके लखनऊ तक पूछिए, कहीं खाता खुला भाजपा पार्लियामेंट में 2024 में? आप बुजुर्ग हैं, हम न्याय कर दीजिए, ब्राह्मण हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन ये बता दीजिए, बांस गांव से लेके लखनऊ तक कहीं खाता भाजपा खुला है? पूछ लीजिए आप। लखनऊ में ही खुल गया। पूछिए कहाँ तक खुला है बीच में? बिना खते का मुख्यमंत्री नहीं था ना, प्रधानमंत्री वही बन गए, वही बना। बिना नहीं, खंडों तो सभा वाला खाता कितना खुला है, कहाँ कहाँ? आप बताइए। 32 सीट कम खत्म सुनिए, आप वहीं सुनिए, आप घोसी चले जाइए, बस्ती चले जाइए, संत कबीर नगर चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, अंबेडकर नगर चले जाइए, सुल्तानपुर चले जाइए, प्रतापगढ़ चले जाइए, रायबरेली चले जाइए, सुल्तानपुर चले जाइए, बाराबंकी चले जाइए, खाता कहाँ खुला? अरे जब संविधान खतरे में था, संविधान खतरे में लगा दिया। ये उठवे लोग के पास बा जो गना गइले हैं, ओकरे बात नहीं। सब पश्चिम इनका इलाके में अपने पश्चिम हार गए थे सब हार रहे हैं। यहाँ जीत गई पूर्वांचल। पूर्वांचल में आगे बढ़ लोग कि वो अंत में योगी जी को उठवा दे दी। अब की बार दे देंगे। वो लोकसभा में गड़बड़ा दिए थे, ऐ। लोकसभा में गड़बड़ाए थे, इधर नहीं गड़बड़ाएंगे। देखिए भैया, योगी जी जब ये इलेक्शन पिछले वाला हुआ लोकसभा का, तो उसमें इन्होंने 22 सीटों पे लिख कर दिया था कि इसमें एक कैंडिडेट बदल दिया जाए, ये कैंडिडेट जीतने की हालत में नहीं है। लेकिन योगी जी की बात किसी ने नहीं माना और न मानने का नतीजा ये हुआ कि वो सीटें लूज हो गई। योगी जी मुझे लगता है थोड़ा निष्क्रिय हो गए, क्योंकि हमारी बात नहीं माने। वो लोग जाके हाईकमान से मिले और टिकट हासिल कर लिया। अगर इनकी बात मान ली होती, योगी जी को किसी ने कुछ हारने के बाद नहीं कहा। आपने देखा प्रक्रिया में ये नहीं कहा कि सीट छोड़ दो, इस्तीफा दे दो, आपकी वजह से सीटें हार गई। अरे लेकिन बार बार तो यही चल रहा था कि योगी जी अब गए, अब इस्तीफा दे देंगे, अब अमित शाह नाराज हैं, मोदी जी नाराज हैं, अब की बार इनकी कुर्सी हिल गई। अंगद जी ने जब पैर जमा दिया था लंका में, तो स्वयं रावण उठाने लगा, उनके पैर को हिलाने लगा, लेकिन 1 इंच हिला नहीं पाया। तो योगी जी ये अंगद हो गए। अंगद हैं, अंगद है, पैर को ऐसा जमा दिए हैं, किसी में हिलाने में हिम्मत नहीं। सुन लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह, योगी आदित्यनाथ जी को बड़े से बड़ा कोई उसको हिला नहीं पाएगा। और योगी जी का हिलाने का मतलब आप समझ रहे हैं? बीजेपी खत्म, ये भी आप समझ लीजिए। मतलब सीधा आप लोग केंद्र को चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। योगी जी का पैर अंगद जी वाला हिलाया तो हम आपको हिला देंगे। योगी जी जो है, योगी जी एक ईमानदार नेता है और किसी से डरता नहीं है। और जो यूपी में कानून व्यवस्था और वो न्याय जो करते हैं वो सबके साथ, और योगी मॉडल सारे स्टेट में लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन कौन है वो लोग जो जातियों में बांट रहे हैं? लोग योगी जी कह रहे हैं, कौन है वो लोग बताइए आप जरा। जो होंगे मैं किसी का नाम है, जो होंगे वो सब सामने आ जाएंगे। नमो ले लीजिए, कहे नमो लेने में कहाँ डर है भाई? भाई नाम हमें जब जानकारी नहीं है तो मैं नाम नहीं ले रहा, मगर आप बता रहे योगी आदित्यनाथ इतना उनका पैर भारी है। अच्छा ये सुनाइए, इतना हमको पता चल गया, बहुत भारी पैर है, अंगद की तरीके से जमा दिए हैं, रावण हिला नहीं पाया, तब कोई हिलाने वाला नहीं। वो चलिए रामायण काल की बात से आइए कलयुग में। ये बताइए, तब योगी जी ने किधर इशारा किया? या तो इनके पार्टी की तरफ इशारा किया होगा, या तो अपने पार्टी के उधर वाले लोगों को पर इशारा किया होगा। आखिर है कौन लोग जो जातियों में बांट के भारत देश में जो है माहौल खराब कर रहे हैं भाई? देखिए, योगी आदित्यनाथ को कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि योगी जी के जो काम है, योगी यूपी में जो काम उन्होंने किया है, यूपी में जो भ्रष्टाचार को खत्म किया है, बार बार यही कर रहे हैं, कोई जी हिला नहीं पाएगा। अंगद की तरीके से पैर जमा दिए। हम पूछ रहे हैं, कुछ और ही अंगद बना दे रहे हैं उनको। हम पूछ रहे हैं कौन है आखिर में जातियों में जो लोगों को बांट रहे हैं भाई? किधर इशारा है योगी जी? योगी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा। लेकिन 2029 में अभी चुनाव मोदी जी का योगी जी का नहीं है, क्योंकि योगी जी को अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। 2027 में
अगर ये कानून यूजीसी वापस नहीं लिया इन्होंने, अभी पहली बात तो कल ही जिस तरीके से 8 मार्च को हम लोगों को बसों में भर लिया था, अगर कल कोई फैसला गलत आया सवर समाज के खिलाफ तो एक एक गली के अंदर सवर समाज का एक एक बच्चा होगा। 8 मार्च को तो कुछ हिला नहीं पाए, कौन सा गद्दा हिलाएंगे आप? 8 मार्च गई, क्या पुलिस उठा के आप लोगों को उठा के ले गई? कौन सा ऐसा हिला देंगे कल के बाद? क्यों आप ये बताइए, आप सबने देखा, हम लोग बस खाली बैनर खोल पाए थे, इतनी छावनी बना दी थी एक एक कार्यकर्ता के ऊपर। क्या लग रहा है कल परसों में छावनी नहीं बना देंगे? एक एक गली में होगा, एक एक गली में होगा। 2027 में वोट से देंगे, जो कमी रह जाएगी वो चोट वोट की देंगे, जो चोट नहीं दे पाएंगे जब तानाशाही करोगे तो हमारे पास भी तो गजब है यादव जी, तो गजब है, कंफ्यूज है लोग। करें एक तरफ हम नाराजों हैं बीजेपी से और एक तरफ करें अंगद की तरीके से पैर जमा दिए योगी जी, हम हिलाने नहीं देंगे आपको। ये सही बात है, सवर्ण समाज जीने नहीं देगा, लेकिन ओबीसी भी नहीं जीने देगा, आदिवासी भी नहीं जाने देगा। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी अपने पाप कर्मों से खत्म हो जाएगी। आप कह रहे हैं अंगद की बात, अंगद जी रावण में वहां गए थे श्रीलंका में, वो हमेशा भगवान राम के लिए और इंसाफ के लिए लड़े थे। और ये योगी मोदी की बात कर रहे हैं, यूजीसी कौन लाया? बीजेपी की तरफ सुनिए, मुझे आप बताइए, देख रहे हो, चेहरे को देख रहे हैं भाई, योगी जी के चेहरे को देख रहे हैं। यूजीसी कानून कौन लागू ले आया? मोदी जी आप लाए, बताइए, अखिलेश यादव लाए कि राहुल गांधी लाए कि मायावती जी लाई? कौन लाया? बताइए ना हमको, स्पष्ट करिए। यूजीसी ले आया। कौन ले आया? यूजीसी माने मोदी जी लाए। क्यों लाए? लड़ाने के लिए लाए। लड़ा दिए। कह रहे कि ये तो समण हमारा है ही है, आई सब हमारे हो जाएंगे, आदिवासी और ओबीसी और बीसी सब हमारे हो जाएंगे। तो जब सबको आप लाएंगे तो ऐसे काम नहीं चलता है। मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं अंगद की तरह, अभी दो एक प्रवक्ता लोग कह रहे थे, अरे अंगद तो कभी रोया नहीं था पार्लियामेंट में, रोए थे यही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, याद है पार्लियामेंट की, आप देख लीजिए कार्रवाई को, कितना रोए थे योगी आदित्यनाथ जी भो भो करके। 38 मुकदमा था इनके खिलाफ। ठीक है, आइए इधर आइए। ये तो वही हाल हो गया भैया कि बीजेपी इनके लिए, योगी जी इनके लिए यही हो गए हैं कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो भाई जब योगी जी से चेहरा हट ही नहीं रहा इन लोगों का, ये लोग झूठे चिल्लाए हो हल्ला कि ब्राह्मण नाराज है, ठाकुर साहब नाराज है, सवर्ण नाराज है। जब चेहरा योगी जी को मान लिए है, दुल्हा पूरा एकदम नजर गड़ा लिए हैं, तो ये लोग फालतू में हल्ला मचाए हैं लग रहा है। नहीं, फालतू में है हल्ला क्या? देखिए मैं बताऊं आपको, सवर्ण समाज मोदी जी से नाराज है, योगी जी से तो नाराज नहीं है, मगर योगी जी की भी मजबूरी है, क्योंकि अभी अगर योगी जी कुछ बोल देते हैं सब उस पे यूजीसी पे, तो उनसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा। मैं आपको सबसे बड़ी बात, अभी तक योगी जी जो भी काम कर रहे हैं, कर तो सब डायरेक्शन तो दिल्ली से ही मिलता है। कौन मुख्यमंत्री है हिंदुस्तान के अंदर जो अपने उस पे जो है बुलडोजर चलवा दे? सब दिल्ली से डायरेक्शन मिलता है, तब वो चला रहे हैं। जितने माफिया मारे गए सब दिल्ली से डायरेक्शन मिलता है। ऐसा थोड़ी कि उन्होंने अपनी इच्छा से किया है। कोर्ट देख रहा है और जो है कुछ बोल नहीं रहे, अरे कोर्ट तक को नहीं मान रहे हो। इतनी पावर मुख्यमंत्री को है? किसी मुख्यमंत्री को बताओ जिसकी सत्ता है केंद्र के अंदर, उसके डायरेक्शन के आधार पर जो है जो भी उन्होंने निशाने किए हैं वो किए हैं। तो आपकी 27 में रहेंगे, और 27 में इसलिए देख रहे हैं कि योगी जी को जो है इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि अब लोग 27 के बाद 29 में योगी जी को देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, कन्फर्म हो बन जाएंगे। देखिए बनने, जनता चाहे तो बना सकती है, जनता चाहे बीजेपी में 75 साल का नियम लगा हुआ था कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर लेकिन 75 साल के मोदी जी हमारे होते हैं, फिर प्रधानमंत्री बने रहते हैं भी। अभी वो भी कुछ लोग तो कह रहे हैं 47 तक तो वैकेंसी नहीं है, 47 तक तो मोदी जी रहेंगे भाई। ऐसा नहीं है, देखिए 47 तक तो जो है 75 25 अभी भी बहुत साल हैं जो है, ये तो खैर गलत बात है। 47 तक सरकार अभी जाएगी फिर आएगी दोबारा, ऐसा भी नहीं कि यही बने रहेंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि यही 47 तक, मतलब मोदी जी तभी हटेंगे जब इनकी सत्ता जाएगी, और अगर सत्ता बीजेपी का ही रहेगी तो 47 तक मोदी जी प्रधान रहेंगे। नो वैकेंसी फॉर प्राइम मिनिस्टर। अब हम क्या बताएं, अब लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन जनता का मन इस समय बदलाव का संकेत है भाई मेरे। देखो गैस से आदमी परेशान हुआ है ना मेरे भाई। देखो आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि परेशान है कि नहीं जनता। मैं ये बात आपके बिल्कुल सहमत हूँ। गैस से, चाहे पेट की गैस हो चाहे खाना बनाने वाली गैस हो, दोनों से लोग जब दर्द होता है ना बहुत परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं ना। और फिर उसमें कुछ उसमें पत्र वो मतलब भाजपा के कुछ लोग आ जाते हैं उसमें मलहम लगाने। भैया अब किल योगी जी हो या मोदी जी हो,
का सोफरा साफ है। मुझे लगता है जनता समझ नहीं पा रही है। जब मोदी जी ने 2018 में एक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे दिया था कि गैस उल्टा बर्तन डालो, उधर से नाले में जो है गैस का पाइप डालो, सिलेंडर भर जाएगा। जब आप लोग खुद ही 1200 में सिलेंडर खरीदना चाहते हैं, अरे नहीं भाई, फर्जी आप है लोग वो। क्यों जो है आप लोग जो है क्यों उस पर रिसर्च चल रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। उस पर बहुत लोग क्या कहते हैं, नाली में पाइप डाल दिए और देखो सिलेंडर पे जगह जगह वीडियो आ रहा है। तो मोदी जी का झूठ बोलने का काम है। वो इतने बड़े झूठे प्रधानमंत्री, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जो सवेरे 4 बजे का सपना होता है, सब बताते हैं वो सही हो जाता है, उसमें भी मैंने नहीं देखा मोदी जी को कि जो ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं मोदी जी के ऊपर कि तो वो आप भी ट्राई मारे थे क्या घर पे कि मैं जानता हूँ मैं किसके हम मारना चाह रहा हूँ पाइप लगा के। निशिकांत दुबे, रवि लोकसभा जो है इसमें रवि भोजपुरी, रवि समोसा वाले है ना, रमेश बुधूरी, इन लोग के बम माँ पीछे से पाइप लगावा जाए पहले, और वही लोकसभा में पहले इस्तेमाल किया जाए कि गैस निकल रही कि नहीं निकल रही है। जैसे ये लोग कहते हैं, पता नहीं कौन सा नशाबाजी ये लोग कर रहे हैं कि कहते हैं कि मतलब विपक्ष मतलब अफवाह फैला रही है। तो क्यों मीडिया चला रही है? अच्छा ये बताइए। अच्छा भाई साहब, ये तो वही गाना हो गया कि पता नहीं कौन सा ये नशा करता है, कौन सा हाँ, नशा करता है बताइए। तो वही तो बता रहे हैं। वो रवि किशन लोग कहते हैं कि आज शाम को कहीं एक लोग के घर जाना है, आज चित्रा त्रिपाठी के घर जाना है। क्यों जाना है उनके यहाँ? ये भैया जनता है, अब की जनता होशियार हो गई है इनसे। पत्रकार जी आप भी होशियार हो जाइए।